अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी आलू चिकन पुलाव की रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इजी चिकन आलू पुलाव की रेसिपी देने जा रही हूँ। आलू चिकन वाले चावल भी कह सकते हैं आप इसे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ऑयल डाल दिए मैंने। आधा किलो मैंने बनास्पति राइस लिए और आधा किलो ही मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले प्याज डाल दें। एक बड़े साइज़ की या दो दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लग रही हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन करें, फिर चावलों का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। प्याज फ्राई हो गए। अब साथ ही इसमें एक मैं बड़ी इलायची ले रही हूँ, एक से मैं स्टिक ली है, 3-4 मैंने लौंग ली है और 3-4 मैंने काली मिर्चें ली हैं। ये जाएंगी इसमें। एक तेज़पात ली है छोटे साइज़ का, इसको मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा 1 टेबल स्पून, उनकी भुनाई कर लें। साथ ही अब चिकन डाल दें, चिकन की भुनाई कर लें। मेरे चैनल पे इससे पहले भी आलू की तहरी और आलू वाले चावल की कई रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। आज मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, तो ये आलू और चिकन वाले चावल होंगे। भुनाई कर लें अच्छी तरह से। चिकन को इतना भूनेंगे चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसके बाद हम स्पाइसेस डालते हैं। चिकन अच्छी तरह से भून गया। अब साथ ही इसमें एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिए, हरी मिर्चें लिए, ये जाएंगी। अगर आपके पास छोटा टमाटर है तो 2 और अगर बड़ा है तो 1 बहुत है। और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें लिए। अच्छी तरह से भुनाई कर लें। इनको थोड़ा नरम पड़ने दें, उसके बाद हम आलू ऐड करते हैं। 5-6 मिनट बाद देख लेते हैं। चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है और जो टमाटर हैं वो भी टेंडराइज हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अब इस टाइम पे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आलू डालूँगी, उसके बाद स्पाइसेस ऐड करते हैं। मैंने 3 दरमियाने साइज़ की पोटैटो लिए हैं, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दरमियानी साइज़ में इसको काटा है। बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन आलू का पुलाव तैयार होता है। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा भी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी जाएगा इसमें। धनिया और पुदीना भी डालूँगी मैं थोड़ा सा धनिया मैं भी ऐड करूँगी। 3 to 4 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, बाकी मैं ऐड पे डालूँगी। इसी तरह से पुदीना ले लें, कुछ मैं ऊपर डालने के लिए रखूँगी। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आलू जो है हमारे अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे। तो लिड दे दें। 7-8 मिनट बाद जो है आलू को देखते हैं। 5 मिनट बाद देख लेते हैं। आलू जो है वो मुकम्मल नहीं गले, लेकिन तकरीबन 50% हो गए हैं। अब स्पाइसेस डाल लेते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ
और 2 टीस्पून इसमें मैं धनिया पाउडर डालूँगी। नमक 1 टेबलस्पून जाएगा। और गरम मसाला पाउडर ये भी मैं 1 टीस्पून यूज़ करूँगी। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर यूज़ करूँगी बस। और किसी स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इस साइड अब इस टाइम पे मैं इसमें आधा ग्लास पानी डालूँगी ताकि जो कसर आया आलूओं में वो पूरी हो जाए। लिड दे दें। 6-7 मिनट बाद इसको देखते हैं। 6-7 मिनट हो गए आलूओं को अच्छी तरह से गलते हुए। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से टेंडर हो गए हमारे। बाकी जो है पकते हुए जो है वो कसर पूरी हो जाएगी। तो मसाला हमारा सारा भुन गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें एक लेमन जूस डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है। इस मौसम में, बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लेमन का यूज़ किया करें, लेकिन मैं हाफ़ लेमन सिर्फ डालूँगी चावलों में। अच्छा, इस टाइम पे अब इसमें जो हमने चावल अच्छी तरह से धो कर रखे हुए हैं और मैं उंगली के पोटे के साथ मैंने इसको नापा है क्योंकि ये थोड़े से नए चावल हैं तो मसला कर सकते हैं। ये डाल दें। इस टाइम पे नमक वगैरह देख लें। अगर आपको नमक कम लगता है तो नमक आप और ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर दें। हल्के हाथों के साथ मिलाएं बिल्कुल। लिड थोड़ी सी तेज़ कर दें। एंड में मैं फिर 2 हरी मिर्ची ऐड करूँगी। धनिया डाल दें और पुदीना डाल दें। इसके साथ बहुत अच्छा जायका, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है पुलाव में। और साथ ही लिड दे दें। जैसे ये चावल जो है इसमें होल बनना शुरू होते हैं, ड्राई होना शुरू होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक नज़र देख लेते हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया चावलों का। अब इस टाइम पे बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मैं हिला दूँगी ताकि सारी चीज़ें जो है वो एक जैसी पहुँच जाएं। बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहे हैं। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी और जैसे ही तैयार होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। लिड दे दें दोबारा से। तकरीबन 10 मिनट इसको मीडियम लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें। तो उसके बाद देखते हैं। 10 मिनट बाद देख लेते हैं। चावलों को अच्छी तरह से दम आ चुका है। थोड़ा सा हिला लें बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। और चावल हमारे बिल्कुल जो हैं रेडी हैं। मैं इन्हें डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।